Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, Changing the Way of Thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 31 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें पहली हेडलाइन है वीट प्रोक्योरमेंट टू बी डन इन यूपी एट द रेट ऑफ 1975 रुपीज़ पर क्विंटल। स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज एमएसपी बाई ₹50। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है आरएमएस रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए जो एमएसपी घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो 1975 रुपीज़ किया गया है। तो अब जो 1 अप्रैल से आरएमएस सीजन स्टार्ट होगा, वीट प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर 1975 रुपीज़ पर क्विंटल के अकॉर्डिंग यूपी गवर्नमेंट अपने फार्मर से गेहूं को खरीदेगी। लेकिन यहाँ पर वही क्वेश्चन है, क्या रियल में जो एमएसपी होता है वो किसानों को मिल पाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और ये भी जानेंगे कि इससे पहले जो सीजन था उसमें वीट की जो एमएसपी थी वो कितनी थी, और इस बार का तो आपको पता ही है कि 1975 रुपीज़ पर क्विंटल है। तो एमएसपी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफर ऑन फार्म लॉ स्टिल स्टैंड, पीएम नरेंद्र मोदी। तो जहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफर था कि 18 महीने के लिए जो एग्रीकल्चर बिल हैं, जो फार्म बिल हैं, उनको हम निलंबित कर सकते हैं, और या फिर बोल सकते हैं उनको होल्ड रख सकते हैं अगर किसान राजी होते हैं तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया है, स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट अभी भी उस ऑफर पर स्टैंड है। मतलब है कि अभी भी अगर किसान यूनियन चाहते हैं तो हमारे प्रपोजल को मान सकते हैं, हम 1.5 साल के लिए इन कृषि बिल को निलंबित करने के लिए तैयार हैं। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। एग्रीकल्चर बिल कौन कौन से पास हुए हैं जिनके लिए कंटिन्यू विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये भी जानेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में आने वाली स्लाइड में। थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को, इस पार्ट को आप जरूर देखना। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट 2019-20, जो नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट है 2019-20 की, उसके अकॉर्डिंग जानेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हॉर्टिकल्चर का डेटा नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर 2011 से लेके 2020 का जो हॉर्टिकल्चर का डेटा है, जो प्रोडक्शन है, उसकी बात करेंगे। उसके साथ साथ कमर्शियल क्रॉप्स भी जानेंगे, कितना कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितने एरिया में शोइंग हुई है, सारी बात जानेंगे। 2011 से 2020 का डेटा यहाँ पर भी है। और फिर जानेंगे एजेंसी वाइज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना भी क्रेडिट दिया जाता है उसमें एजेंसीज का कितना कितना शेयर होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस एजेंसी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्रेडिट मतलब ऋण दिया है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है, जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है वो कितना है, और ओवरऑल एक्सपोर्ट में जो भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट होता है उसमें एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, ये सारा कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज इस पार्ट में, इस सेशन में, जो कि थर्ड सेशन है इसका, इसमें हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो वीट प्रोक्योरमेंट यहाँ पर यूपी में अब 1 अप्रैल से 1975 रुपीज़ पर क्विंटल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यहाँ पे 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, जो आपका आरएमएस रबी मार्केटिंग सीजन जो कि अब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो गेहूं खरीद होगी वो 1975 रुपये पर क्विंटल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जान लेते हैं डिटेल में। तो यूपी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एमएसपी में जो इंक्रीमेंट हुआ है 50 रुपीज़ का, वो अप्लाई करेंगे, और अब जो प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से होगा 1975 रुपीज़ पर क्विंटल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो एमएसपी को डिसाइड किया था सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो सीसीईए की जो अध्यक्षता करते हैं वो पीएम मोदी करते हैं। तो जो भी प्रेजेंट में पीएम होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर जो एमएसपी है उसका अप्रूवल सीसीईए मीटिंग्स में उसके चेयरमैन होते हैं वो लेते हैं। रिकमेंडेशन करता है सीएसीपी। ठीक है, तो जल्दी आपको बताना है कि सीएसीपी
कब फाउंड हुआ, आपको ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के भेजना है। तो यहाँ पर ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि 2021-22 आरएमएस सीजन के लिए, ठीक है, तो 2021-22 आरएमएस रबी मार्केटिंग सीजन के लिए जो गेहूं का एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो 1975 रुपीज़ पर क्विंटल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूपी में अप्लाई हो गया है। 1 अप्रैल से जो गेहूं आएगा उस पर किसानों को 1975 रुपये पर क्विंटल मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन वही है, क्या रियल में किसानों को जो एमएसपी सरकार निर्धारित करती है वो मिल पाता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है, अपनी राय जरूर लिखकर भेजें कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है, द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द इंक्रीज एमएसपी टू 1975 पर क्विंटल। इससे पहले जो एमएसपी था गेहूं के लिए वो था 1925 रुपीज़। तो इसमें 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है और 50 रुपये बढ़ा के 1975 कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 अप्रैल से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। 1 अप्रैल से जो भी गेहूं आएगा मार्केट में, क्योंकि उसी टाइम सीजन स्टार्ट होता है गेहूं का, तो वहाँ से 1975 रुपीज़ पर क्विंटल एमएसपी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो 2020-21 से कंपेयर करेंगे तो 4.61% का इंक्रीज हुआ है एमएसपी इस बार 21-22 में, ये भी आपको पता रखना है। और यूपी जो कंट्रीब्यूट करता है 31.5%, ठीक है, जो कि टोटल वीट प्रोडक्शन होता है उसका 31.5% उत्तर प्रदेश शेयर रखता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे सेंटर्स ऑफर ऑन फार्म लॉ स्टिल स्टैंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सैटरडे को नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफर था किसानों के लिए कि वो 18 मंथ के लिए, मतलब 1.5 साल के लिए कृषि बिल्स को निलंबित कर सकते हैं, होल्ड रख सकते हैं, वो अभी भी हम उस ऑफर पर काबिज हैं। आप अगर चाहते हैं तो इस ऑफर को आप मान सकते हैं। ये कहना है किसान यूनियन से नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन किसान यूनियन है वो एक ही बात पर रुकी हुई है। उनका कहना है कि हमको कृषि बिल वापस चाहिए, मतलब जो कृषि बिल पारित हुए तीनों सितंबर मंथ में उनको वापस लो, तभी हम घर वापसी करेंगे। ये यहाँ पर किसान यूनियन की भी हट है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे रिपीटेड द गवर्नमेंट ऑफर। उन्होंने जो गवर्नमेंट का ऑफर था उसको रिपीट किया है और वो कहना चाह रहे हैं कि हम इन ऑफर्स को 18 इन बिल्स को 18 मंथ के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, ये यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर एक तरह से ये जो ऑफर है उसको अलाइव रखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या किसान यूनियन का दोबारा से कोई रिवर्ट आएगा इस पे, या फिर किसान यूनियन जो अपने बोल सकते हैं अपने हट पे हैं, अपनी बात में है कि कृषि बिल वापस होने चाहिए, तो क्या वो वापस होंगे? तो ये सब देखने वाली बात होगी जो कि आपको आने वाले सेशन में पता चल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई और उन्होंने ये भी बोला सरकार ने कि हम रेडी हैं डिस्कशन के लिए। उधर किसान यूनियन ने भी ये बोला है कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन वही है कि 11 राउंड की मीटिंग्स हो चुकी हैं लेकिन अभी तक कोई भी कंक्लूजन इन मीटिंग से नहीं आया है। तो क्या अगर आगे मीटिंग होगी तो उम्मीद है कि उनसे कंक्लूजन आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कहीं ना कहीं इनकन्क्लूसिव में, कोई भी कंक्लूजन नहीं आता है, ये फॉर्मेलिटी होती हैं जो कि अभी तक होती रही हैं। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये 3 बिल हैं जिस पर कंटिन्यू जब से ये ऑर्डिनेंस पारित हुआ 5 जून 2020 से, तभी से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे बात करेंगे तो पहला है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, दूसरा बिल है द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 और थर्ड बिल है द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये 3 बिल हैं जो सितंबर मंथ में 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद, उनके असेंट के बाद इनको मंजूरी मिल गई और ये ऑल ओवर द इंडिया पारित हो गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो कि हमारा रहता है थर्ड सेशन। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप 2011 से लेकर 2020 का डेटा यहाँ पर हम लेकर आए। उसके बाद एजेंसी वाइज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में जो एजेंसीज हैं जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनका कितना कितना शेयर रहता है वो की अकॉर्डिंग है नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो एजेंसी वाइज शेयर जो एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब जो कृषि ऋण होता है सरकार के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, अलॉट किया जाता है। जैसे अगर अभी हमने बात की थी तो 19 लाख करोड़ का इस बार हो सकता है
कि एग्रीकल्चर क्रेडिट अलॉट किया जाए, सैंक्शन किया जाए बजट में। अब जो 19 लाख करोड़ रुपए है वो किसके थ्रू किसानों तक पहुंचेगा? कमर्शियल बैंक के थ्रू पहुंचेगा, या फिर आरआरबी के थ्रू पहुंचेगा, या फिर कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू पहुंचेगा? तो इन तीनों जो आपकी कोऑपरेटिव हैं, आरआरबीज हैं, कमर्शियल बैंक हैं, कितना कितना शेयर रखती हैं टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे 2019-20 का। तो 2019-20 में 77.2% जो शेयर रहा है वो रहा है कमर्शियल बैंक का। ओवरऑल में 77.2% कमर्शियल बैंक ने एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद यहाँ पे आरआरबी 11.9%, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। उसके बाद लास्ट में है 10.9% के साथ कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक ने 10.9% ही कृषि ऋण एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर हम 2018-19 की बात करेंगे तो ये डेटा था 76% कमर्शियल बैंक ने किया है, 12.1% यहाँ पे आरआरबी ने किया है, और 12.13% यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक ने किया है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये आपका डेटा है। और अगर आप देखो तो ये आपको लाइन दिख रही होगी, इसका मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक है उसका जो शेयर है एग्रीकल्चर क्रेडिट को बिल्ड करने में वो बड़ा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आरआरबी का भी जो ग्राफ है वो बड़ा है, वो कम नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है वो हुई है कोऑपरेटिव बैंक के साथ। तो कोऑपरेटिव बैंक का देखिए यहाँ पे 39.5% हुआ करता था, और आज के टाइम पे 2019-20 में 10.9% ही शेयर रखता है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट के शेयर में। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर क्रेडिट है जो कि एजेंसीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो देती हैं। तो यहाँ पर इतने परसेंट में दिया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 2019-20 में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें किस एजेंसी का शेयर सबसे ज़्यादा रहा है? तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कमर्शियल बैंक का। अगर परसेंट पूछ लेता है तो 75% से ज़्यादा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसीलिए हम इसको लेकर आए। अब बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। 2011 से 2020 का डेटा है। यहाँ पर ये फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस और यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे जो एरिया है वो आपका दे रखा है मिलियन हेक्टेयर में, और जो प्रोडक्शन है वो दे रखा है मिलियन टन में, ठीक है। प्रोडक्शन मिलियन टन में है और एरिया आपका मिलियन हेक्टेयर में। तो 2019-20 का लास्ट डेटा देखेंगे, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो 19-20 की अगर हम बात करेंगे तो फ्रूट का जो एरिया है वो यहाँ पर 6.7 मिलियन हेक्टेयर में यहाँ पर शोइंग हुई है फ्रूट क्रॉप की 2019-20 में, और 95.7 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है फ्रूट्स का। वेजिटेबल की बात करेंगे तो 10.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया में वेजिटेबल की शोइंग हुई है, और यहाँ पर वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 188 मिलियन टन। यहाँ पे बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप तो 3.9 है, ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 16.4 मिलियन टन है। स्पाइसेस की बात करेंगे तो 3.9 मिलियन हेक्टेयर में यहाँ पर स्पाइसेस ग्रो किए गए 2019-20 में, और यहाँ पे 2019-20 की बात करेंगे तो जो प्रोडक्शन हुआ है स्पाइसेस का वो 9.4 मिलियन टन हुआ है। टोटल बात कर लेते हैं तो 25.6 मिलियन हेक्टेयर में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का क्या हुआ है, यहाँ पर बोल सकते हैं शोइंग हुई है, और जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 313.4 मिलियन टन। तो ये हो गया हमारा 2011 से लेके 2020 का डेटा, और इसका सोर्स है हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2018, फाइनल एस्टीमेट ऑफ 2018-19 और फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ 1920 एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये इसका सोर्स है। तो आपको ऑथेंटिकेट सोर्स से ही पढ़ाया जा रहा है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। तो कमर्शियल क्रॉप का तो आपने वैसे पढ़ लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं 2019-20 का। तो जो ऑयल सीड है, जो टोटल ऑयल सीड जो आपकी क्रॉप्स हैं उसकी बात करेंगे तो ये लाख टन में है। तो 335 लाख टन यहाँ पे ऑयल सीड प्रोडक्शन हुआ है। कॉफ़ी की बात करेंगे, कॉफ़ी का डेटा आपको जल्दी नहीं मिल पाता है, तो कॉफ़ी का यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है। और यहाँ पे कॉटन लिंट की बात करेंगे, जो कि एक बेल जो कॉटन की होती है वो 170 किलोग्राम की होती है। तो 360 यहाँ पर बोल सकते हैं लाख बेल कॉटन लिंट का प्रोडक्शन हुआ है। रॉ जूट और मेस्टा की बात करेंगे, जो कि 180 किलो का एक बेल होता है, 99 लाख बेल यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है। शुगर केन की बात करेंगे तो
35,000 सॉरी 3,581 लाख टन यहाँ पे बोल सकते हैं शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ है, और टी का भी अवेलेबल नहीं है। 2018-19 का टी का अवेलेबल है कि 13,500 लाख केजी। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा है। ये आपका थर्ड एडवांस एस्टीमेट है प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप 2019-20 का, और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेटा लिया गया। तो यहाँ पे 2011 से लेके 2020 तक का आप डेटा देख सकते हैं, जो कि है कमर्शियल क्रॉप का। अब बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एग्रीकल्चर का कितना एक्सपोर्ट रहता है, एग्रीकल्चर और उसके अलाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये 2011-12 से 2019-20 का डेटा है, जो कि आपका क्वार्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ बात करेंगे तो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है जो कि आप इजीली देख पा रहे होंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है कि वो है शेयर ऑफ एग्री एक्सपोर्ट टू टोटल एक्सपोर्ट। तो जो आपका टोटल एक्सपोर्ट होता है भारत से किसी भी कंट्री को, उसमें एग्रीकल्चर का कितना परसेंट शेयर होता है ये बात करेंगे। तो 2019-20 में क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर का 7% एक्सपोर्ट था, जो कि अभी आगे और बढ़ेगा क्योंकि अभी और एस्टीमेट आएंगे। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 18-19 की बात करेंगे तो टोटल एक्सपोर्ट में भारत का जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट था वो 11.8% यहाँ पे शेयर रखता है, और 2017-18 में 12.7। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लगभग 10 से लेके, ठीक है, 10 से लेके 14% तक एग्रीकल्चर और एलाइड का सेक्टर में, ठीक है, जो आपका एक्सपोर्ट है उसमें शेयर रखता है अपना एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं काफ़ी मायने हैं, और यही कारण है कि 14 से 15 के आसपास आपकी जीडीपी भी रहती है एग्रीकल्चर की। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से मान लीजिए कि जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर का शेयर काफ़ी मायने रखता है। और आपको पता भी होगा कि इस बार जो कोरोना पेंडेमिक में आपके जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो केवल एग्रीकल्चर में ही पॉजिटिव रही है, बाकी अदर जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई है। तो एग्रीकल्चर को इसीलिए यहाँ पर बोल सकते हैं सिल्वर लाइन बोला जाता है। तो इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। तो आंसर है मेज। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग व्हीट। गेहूं को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन डेजर्ट सॉइल, बी लोमी सॉइल, सी सैंडी सॉइल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।